माननीय पंचायत समिति के सदस्य और यहाँ उपस्थित है जनप्रतिनिधि, प्रखंड एवं के सभी कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उपस्थित मजिस्ट्रेट की बहनें और सभी भाई। आज 24 अप्रैल है और प्रत्येक वर्ष हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते। इस बात से तो हम लोग अवगत, किंतु इसके पीछे का एक इतिहास है, उसको हम लोग इसको 2000 में हम लोग समझते हैं। क्योंकि स्वशासन की परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी और उस समय से यह चिंतन और मंथन होता आ रहा था कि जो हमारा गांव है, क्योंकि हमारा देश गांवों का देश है, तो ग्रामीण अपने गांव से ही शासन कैसे चला, यह एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कानून की आवश्यकता है। ये कानून से व्यवस्था बनती है, व्यवस्था मिलती है और उस व्यवस्था के तहत कार्य किया जाता है। सन 1992 ईस्वी में संविधान का 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो 1992 में लाया गया, इसमें यह प्रावधान निहित था कि गांवों का जो हमारा भारत देश है, ग्रामीण अपने स्तर से अपना शासन कैसे चलाए, अर्थात सत्ता का शासन का विकेंद्रीकरण कैसे हो, इससे संबंधित एक मसौदा प्रस्तुत किया गया संविधान में और संविधान में 73वां संशोधन 1992 में किया गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना है और हमारे जो गांव के लोग हैं अपने गांव से ही शासन को संचालित करें, शासन को चलाएं। यह प्रस्ताव पारित हो गया आपका 1992 में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, परंतु 1993 में आज ही के दिन 24 अप्रैल को पूरे भारत में यह नियम लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 में कि हमारे भारत के जितने भी गांव हैं, हमारे भारत का जो शासन है वो गांव से चलेगा, सत्ता का इतना विकेंद्रीकरण होगा। और इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक साल राष्ट्रीय स्वशासन दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके पीछे का यही इतिहास, 24 अप्रैल को इसकी जयंती है। इस बात को हम लोगों को जानना चाहिए क्योंकि हम लोग प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, जिस तरह से इस समारोह में सभी लोग उपस्थित होते हैं, अगल बगल से गांव से भाई बंधु जैसे देश की बहनें, सभी जनप्रतिनिधि जनमान्य लोग उपस्थित होते हैं। इसी तरह से हम लोग काफी संख्या में उपस्थित हैं। यह जो स्वशासन की परिकल्पना है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शासन का जो पंचायती राज व्यवस्था में शासन का जो 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, क्लियर है। तो ग्राम स्तर पर जो मुखिया प्रधान होते हैं और गांवों में शासन होता है ग्राम पंचायत के माध्यम से, प्रखंड में पंचायत समिति के माध्यम से शासन का संचालन होता है, जिसका प्रमुख महोदया होती है। हम सभी अधिकारी कर्मचारी के सहयोग में हम लोग यहाँ काम करते हैं।
और जिला स्तर पर जो जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं उनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुई उसमें 3 स्तरीय शासन की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। जो ग्राम पंचायत है, और एक चीज है सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एक बात आई थी हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि हर 500 आदमी में एक मुख्यमंत्री होंगे। इसका अर्थ है कि हर 500 की आबादी में एक वार्ड मेंबर। स्वशासन की ये व्यवस्था वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक की जो व्यवस्था है 3 स्तरीय व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर जो आपका ग्राम पंचायत सचिवालय है, ग्राम पंचायत सचिवालय एक कैबिनेट है जो कानून बनता है, जो कानून पास होता है कहाँ, विधानसभा में। वही उसी तरह से आपका एक तरह का कैबिनेट है, आपका गांव में ही कैबिनेट है, आपके पंचायत में ही कैबिनेट है। बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन, चाहे खेती फाइनेंस का हो, चाहे मनरेगा का हो, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कहाँ से होता है? जिला से नहीं, प्रखंड से नहीं। इन सभी कार्यों का संपादन, इन सभी कार्यों का क्रियान्वयन आपका पंचायत सचिवालय से होता है, पंचायत से होता है। उसका संपादन आप करते हैं, पंचायत से होता है, आगे बढ़ता है प्रखंड में आता है। कहने का अर्थ यह है कि आज की तिथि में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीणों को, हमारे देश के गांव के लोगों को व्यापक अधिकार दिया गया और उस अधिकार को हम लोग इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए स्वशासन हमारा जो है तो ग्राम स्तर पर हो रहा है, उसका खुद हम शासन करते हैं, उसके खुद हम ग्रामीण शासन। यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी सबसे पहले हम लोगों ने स्वच्छता के संबंध में एक शपथ ग्रहण किया कि हमें स्वच्छ रखना है और दूसरों को भी स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करना है। और जैसा कि राजेश बाबू अभी बोले कि स्वच्छता संबंधित गाड़ी चल रही थी, गाड़ी अब बंद हो गई, हम लोग इस से फिर से गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। गाड़ी तो उपलब्ध था लेकिन व्यवस्था नहीं थी। हम लोग देख रहे हैं कि उसकी व्यवस्था हम लोग कैसे करके गाड़ी को चलाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो स्वशासन जो हम लोगों को मिला, पंचायती राज व्यवस्था जो मिली, इस पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता हमारे यहाँ कितने 50% हो, 50-50% जिसको बोलते हैं। यह स्वशासन ये पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है कि जितने हमारे यहाँ वार्ड मेंबर्स हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, इसमें आधी आबादी महिलाओं की क्या है, आधी आबादी है, तो आधी महिलाएं हमारी है पंचायती राज व्यवस्था। यही वजह है कि मुखिया की संख्या या तो पंचायत समिति सदस्यों की संख्या या जिला परिषद सदस्यों की संख्या महिलाओं की आधी संख्या होती है। तो इससे क्या होता है कि शासन को चलाने में संतुलन बना होता है। घर में क्या होता है, स्त्री होती है, पुरुष होते हैं, परिवार होता है, और उस परिवार को बनाने में दोनों का समान योगदान होता है। ठीक इसी तरह से स्वशासन जो ग्रामीण स्वशासन है, इसको चलाने के लिए महिलाओं को, माताओं बहनों को 50% आरक्षण मिला। 50% महिलाएं हैं, माता बहनें हैं जो हमारे साथ स्वशासन की प्रक्रिया में सहभागिता निभाती हैं और हम लोग स्वशासन का कार्य पंचायत से और पंचायत समिति से जिला परिषद के माध्यम से करते हैं। तो यह एक मेल का पत्थर है। हमारे देश की जो शासन प्रणाली है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है। नियम का कानून का जो किताब है, जो नियम है, नियमावली है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के पश्चात क्या है कि इसमें कुछ अहम जिम्मेवारी गांव के लोगों को दिया गया। माताओं को 50% रिजर्वेशन देके प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो स्वशासन के माध्यम से, अपने पंचायत सचिवालय के माध्यम से हम लोग सभी काम को करते हैं। तो यह हमारे देश की शासन व्यवस्था
का यह एक मेल का मसला है और पूरे भारत के, पूरे देश के, क्योंकि हमारा देश गांवों का देश माना जाता है, इसलिए क्योंकि दिल्ली से या किसी राज्य के राजधानी से शासन न चले, बल्कि गांवों का यह देश है, गांवों का यह झारखंड राज्य है, इसलिए शासन हमारा कहाँ से चले तो गांवों से चले। इसके लिए जो हमें व्यवस्था दी गई, एक नियम बनाया गया, कानून बनाया गया पंचायती राज व्यवस्था के तहत, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हम ग्रामीणों के लिए, हमारे देश के हम सभी नागरिकों के लिए। और इसका है तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सदुपयोग करें, क्योंकि हमारा हमको जो अधिकार मिला, हमारा जो दायित्व है उसको हम समझे और अपने दायित्व का निर्वहन हम सही समझदारी की और साथ ही करें, तो क्या होगा कि शासन में एक बैलेंस बना रहेगा, एक संतुलन बना रहेगा। हमारे देश, हमारे गांवों में, गलियों में, खेतों में, चौराहों में हरियाली होगी, खुशहाली होगी, विकास में विकास होगा, जिसे अभी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से, सिविल फाइनेंस की ओर से, सांसद मंच से, विधायक मंच से जल की जो व्यवस्था की गई है, जल और नल की जो व्यवस्था है, अभी इसकी सबसे बड़ी जरूरत है, अहम जरूरत हमारे टोले और मोहल्ले में, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको भी हम देखेंगे, तो देखने का माध्यम हमारा वही होगा, स्वशासन व्यवस्था के माध्यम से होगा। कहने का अर्थ यह है कि हम इस बात को समझें कि हम खुद इस शासन के, जैसे अब्राहम लिंकन उन्होंने कहा था ना, डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। यह शासन हमारा अपना शासन है, हमारे द्वारा है और जनता के लिए शासन है। वास्तव में इस शासन को हम लोगों को, इस परिकल्पना को हम लोगों को चरितार्थ करना है और हम लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भी व्यवस्था मिली है, जो भी सुविधा मिली है, हमारे इस प्रखंड में 9 पंचायत हैं, तो 9 पंचायत में खुशहाली, हरियाली और अधिकार कर्तव्य का एकदम एक सशक्त बोध हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की हम हमेशा जब हैं, इस बात की अपेक्षा रखेंगे। और मैं अपने इस शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद।